एक्सरसाइज 4th ए के क्वेश्चन नंबर 3 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, लुक एट द नंबर सीक्वेंस। ये नंबर सीक्वेंस नंबर लिखे हुए हैं 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन डॉट डॉट डॉट। माने इसी तरह से नंबर बढ़ते गए। तो यहां पर अगर आप देखें तो 5 है, 5 के बाद 10 आया, 10 के बाद 15 आया। तो मीन्स है 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25। ये सीक्वेंस एक तरह से 5 की टेबल एक तरह से लिखी हुई है। तो ए पार्ट में कहा फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। माने सीक्वेंस का nth टर्म आपको फाइंड करना है। इसको फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो नंबर गिवन है, जो नंबर सीक्वेंस गिवन है, उसको राइट कर लेते हैं। गिवन नंबर सीक्वेंस, गिवन सीक्वेंस। अब ये सीक्वेंस में क्या गिवन है? तो ये गिवन है 5, 10, 15, 20, 25, डॉट 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 मीन्स एंड सो ऑन। माने इसी तरह से आपका आगे बढ़ता चला जाएगा। तो गिवन सीक्वेंस ये गिवन है। तो इसको आप किस तरह से हम राइट कर सकते हैं? तो राइट या टू राइट दिस सीक्वेंस इन सच टाइप। किस तरह से हम इसको कर लें कि ये कैसे आपका ये सीक्वेंस मिला है, ये सीक्वेंस कैसे मिला है, इसको इस तरह से राइट करते हैं। तो ये आप लिख सकते हैं ऐसे, क्या 5 × 1, 5 में अगर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 1 5 हो जाएगा। 5 में 2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आ जाएगा। 5 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 15 आ जाएगा। 5 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 20 आ जाएगा। 5 में 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा? 25। इसी तरह से आगे आता जाएगा। तो टू राइट दिस सीक्वेंस इन सच अ वे या इन सच टाइप, ऐसे राइट कर लिया गया। तो यहां जो फर्स्ट टर्म हुआ आपका, तो क्या मिला आपको? जो फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म इक्वल हो गया 5 × 1। सेकेंड टर्म इक्वल हो गया 5 × 2। थर्ड टर्म क्या हो गया? थर्ड टर्म इक्वल 5 × 3। और फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म, इसी तरह से एंड सो ऑन। माने आप ऐसे और राइट कर सकते हैं, और भी एंड सो ऑन। इसी तरह से आप इसको राइट कर सकते हैं कि माने फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, फिफ्थ टर्म। माने 5 में किसका 1 2 3 4 5 इनका मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो इसी तरह से एंड सो ऑन। तो nth टर्म, तो नाउ nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इक्वल, किसमें मल्टीप्लाई कर रहे हैं? जब nth टर्म है तो 5 में इक्वल क्या हो जाएगा? 5 में मल्टीप्लाई करेंगे n का। किसका मल्टीप्लाई करेंगे? n का। जैसे nth टर्म है, माने फर्स्ट टर्म था तो 1 का मल्टीप्लाई किया गया 5 में। सेकेंड टर्म था तो उसमें 5 में 2 का मल्टीप्लाई किया गया। थर्ड टर्म है तो 3 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे। इसी तरह से nth टर्म के लिए, तो nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इक्वल टू हो जाएगा 5 × n। दिस इज रिटन एज 5n इक्वल 5n। तो क्या फाइंड करना था इसमें? फाइंड द एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन टू गेट द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस।
तो nth टर्म, तो आंसर आपका क्या हो गया, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस। nth, यही आपको फाइंड करना था, nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस इक्वल 5n। 5 इंटू एन को क्या राइट कर देते हैं, 5n। तो ये आपका निकला है। इसके बाद ये सेकंड पार्ट है, बी पार्ट में क्या है, व्हाट इज द 16th टर्म ऑफ द गिवन सीक्वेंस, माने इस सीक्वेंस का 16 टर्म क्या होगा। तो इसको राइट करने के लिए भाई nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस आपने क्या निकाला है, जो आपने nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस निकाला है, ये निकाला है nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, टर्म ऑफ द सीक्वेंस, ये फाइंड किया आपने, कितना इक्वल हो जाएगा 5n। तो कौन सा टर्म निकालना है आपको, 16th टर्म। तो 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस, जब 16th टर्म निकालेंगे तो इसमें इक्वल हो जाएगा, nth टर्म क्या है, 5n है, तो ये हो जाएगा 5 इंटू n, n के प्लेस पर कितना रख देंगे, 16 रख देंगे, 16। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग n इक्वल टू 16, माने n के प्लेस पर कितना रख दिया गया, 16 रख दिया गया। तो 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इक्वल टू 5 इंटू 16 मल्टीप्लाई कर दें तो इक्वल हो जाएगा 16 5 जा 80। तो आंसर में क्या राइट कर लिया, यही आपको निकालना था, 16th टर्म ऑफ द सीक्वेंस इक्वल 80।